हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने शुरू किया था, जिसमें हम इतिहास का सेक्शन देख रहे थे, इसे कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और 1919 से लेकर के 1947 के बीच में जितनी भी प्रमुख घटनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं, उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 1919 और 1937 के बीच ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किस जिले में 3 मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1919 और 1937 के बीच ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा किस जिले में 3 मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन है बस्तर, दुर्ग, रायपुर या राजनांदगांव। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि राजनांदगांव में बीएनसी मिल आंदोलन हुआ था 1920, 1924 और 1937 में। ठीक है, तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। तो इसका सही उत्तर है राजनांदगांव। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित कर दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजनांदगांव में मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित कर दिया गया और रायपुर आना पड़ा उन्हें? 1922, 1925, 1920 या 1924? यहाँ ऑप्शन नंबर डी आप लोग बना लेंगे, 1924, और 1924 ही इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ में द्वितीय मजदूर आंदोलन कब हुआ था? मैं आपको बताया था 1924 में। उसी दौरान ठाकुर साहब को रियासत की शांति व्यवस्था में बाधा मानते हुए रियासत से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें रायपुर आना पड़ा फिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? महात्मा गांधी जी के छत्तीसगढ़ की यात्रा के संबंध में सत्य क्या है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रथम छत्तीसगढ़ में आपको बता देते हैं, महात्मा गांधी जी 2 बार आए थे दोस्तों। ठीक है, एक बार 1920 के समय में और दूसरा 1933 के समय में। तो 20 दिसंबर 1920 में आपका गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं, महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे। महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन सी, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। एंड ऑप्शन डी, उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उस समय असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना। इसी उद्देश्य से ही 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे पहली बार। ठीक है, और उनके आने का मुख्य कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? कि असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना। ठीक है, इनके साथ कुछ सहयोगी भी आए थे, उनका नाम याद रखेंगे, मौलाना शौकत अली। इंपॉर्टेंट है, पूछता है दोस्तों, मौलाना शौकत अली जी, ये इनके साथ छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? तो इसका सही उत्तर है, मैं भी आपको बताया हूँ, मौलाना शौकत अली जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी जी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था? महिलाओं की जो सभा है उनको संबोधित किया था। लाहौरी स्कूल मैदान, आनंद समाज वाचनालय के समीप, या रावा भाटा मैदान, या जय स्तंभ चौक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आनंद समाज वाचनालय। आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था रायपुर में। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्रा की? तो मैं भी आपको बताया हूँ, 2 बार। महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में आपका 2 बार यात्रा की। कब कब किया? तो उन्होंने एक तो अभी आपको बताया 20 दिसंबर 1924, इस तिथि पे छत्तीसगढ़ आए थे प्रथम बार महात्मा गांधी जी। और 22 से 28 नवंबर को याद रखना है, 1933 दूसरी बार छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी जी आए। ये फर्स्ट टाइम आए थे 20 दिसंबर 1920, और सेकंड टाइम जब आए थे तो 22 से 28 नवंबर 1933 जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सभी प्रश्न जो आए हुए हैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को अन्य कोई किताब खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। विगत वर्ष के आए प्रश्न पत्र मैं आपको डिटेलिंग के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए? 1920 और 1933। पहली बार असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए आए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? माधवराव सप्रे, नारायण राव मेघावाले, वामन राव लाखे या सुंदरलाल शर्मा?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है वामनराव लाखे जी। वामनराव लाखे ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने राय साहब की उपाधि का त्याग भी किया था दोस्तों। उन्हें राय साहब की उपाधि त्यागा उन्होंने और जनता द्वारा उन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उपाधि त्याग करने वाले कुछ और नेता थे जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसे याद रखना है कि वामनराव लाखे जी ने आपका राय साहब की उपाधि त्यागी, राय साहब की, और जनता के द्वारा उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया? छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? CGPSC प्री 2020 का यह प्रश्न था दोस्तों। ऑप्शन है खान साहब, राय साहब या लोकप्रिय। तो इसका सही उत्तर है राय बहादुर। राय बहादुर की नागेंद्र नाथ डे ने उपाधि त्यागी थी। याद रखेंगे, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागा था। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र देने वाले इनमें से कौन थे? कौन ऑनरी मजिस्ट्रेट? ऑप्शन है काजी शमशेर खां, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल या घनश्याम शिव गुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काजी शमशेर खां। काजी शमशेर खान ऑनररी मजिस्ट्रेट का पद उन्होंने त्यागा था असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से किस असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों को त्यागा नहीं था? ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, काजी शमशेर खान ने अभी ऑनररी मिनिस्टर की पद त्यागी थी। वामनराव लाखे ने राय साहब की उपाधि को त्यागा था। सेठ गोपी किशन ने भी आपका राय साहब की उपाधि त्यागा था, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने ऐसी कोई उपाधि को त्यागा नहीं था। तो इसका सही उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के किस नगर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर राजनांदगांव? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इसे याद रख। इसके साथ ये भी याद रखना है कि देवता दीन तिवारी, कौन? देवता दीन तिवारी। देवता दीन तिवारी ने खादी प्रचारार्थ खादी भंडार नामक एक दुकान खोला, जहां से आपके खादी वस्त्र मिलते थे और खरीद करके इन्हें दिया गया। ठीक है, किन्हें? नगर पालिका के कर्मचारियों को। इसके साथ याद रखेंगे कि जो रायपुर है, रायपुर में नगर पालिका में प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका के स्कूली बच्चों के लिए खादी की पोशाक अनिवार्य कर दी गई। किसकी? खादी की पोशाक अनिवार्य कर दी गई थी वहाँ पे। किनके? स्कूली बच्चों के लिए। तो वो स्कूली बच्चों के लिए रायपुर याद रखना है और नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए बिलासपुर को याद रखेंगे। देवता दिन आपके तिवारी जी, इन्होंने आपका खादी वस्त्र का एक दुकान खोला था, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CGPSC रजिस्ट्रार 2017। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल या फिर सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सभी विकल्प सही हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह और बंसीलाल जी के द्वारा 1921 में आपका राजनांदगांव, ठीक है, 1921 में राजनांदगांव में राष्ट्रीय जो आपका विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। याद रखेंगे इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह और बंसीलाल जी के द्वारा 1921 में राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी भी आए थे, VB गिरी भी आए थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी आए, महात्मा गांधी जी भी आए थे और सरदार पटेल भी, ऐसे अन्य व्यक्ति भी आए हुए थे। ठीक है, अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी छत्तीसगढ़ में आए थे। आपके विवेकानंद जी भी छत्तीसगढ़ में रहे हैं। ठीक है, सब इतिहास में पढ़ेंगे भी। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? प्रश्न ये है, ब्रिटिश काल में दोस्तों।
1928, 1933, 1921 या 1930। तो याद रखेंगे गांधी जी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी 1921 में छत्तीसगढ़ आए थे। किस लिए आए थे? तो असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए। किसके लिए? असहयोग आंदोलन के प्रचार के लिए। 1920 में आपका ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, आप सभी को पता है। और 1920 में महात्मा गांधी एक बार आके जा चुके थे। फिर 1921 में आपके राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, ठीक है। राष्ट्रीय नेता राजेंद्र प्रसाद जी और सुभद्रा कुमारी चौहान एवं सी राजगोपालाचार्य इनके साथ आए थे। कौन कौन थे? याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद के साथ आपकी सुभद्रा कुमारी जी थी, सुभद्रा कुमारी, सी राजगोपालाचार्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ आए थे। कब आए थे? 1921 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, पंडित सुंदरलाल ने हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हस्तलिखित, हाथों से लिखा गया जेल पत्रिका कितने पृष्ठों का हुआ करता था दोस्तों? तो 15, 18, 20, 25। सही उत्तर है 18, ठीक है। 18 पृष्ठों की जो आपकी पत्रिका थी, जेल पत्रिका, जिन्हें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा हाथ से लिखा गया था दोस्तों 1922 में। कब? 1922 में प्रथम बार जेल गए थे ये, पहला चीज़ तो याद रखेंगे। और उसी समय ही असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में केंद्रीय जो जेल है वहाँ इन्हें बंद कर दिया गया था। और केंद्रीय जेल से ही, मतलब आपकी जेल से ही उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली, श्री कृष्ण जन्मस्थली, जिस पत्रिका की बात कर रहे हैं, इस पत्रिका का नाम है श्री कृष्ण जन्मस्थली, या इसे ही जेल पत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। कब लिखा इन्होंने? 1922 में। हाथों से लिखा था अपने। 18 पृष्ठों का ये पत्रिका हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGPSC AMO का आया हुआ ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया था? तो 1922 में, अभी आपको मैं बताया हूँ। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई? प्रथम बार जेल पंडित सुंदरलाल शर्मा जी कब गए थे? तो 1922 में, भी मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, सुंदरलाल शर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हें राजद्रोह के लिए गिरफ्तार होने वाले पहले कवि थे, जिन्होंने अपना ओजस्वी भाषण दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ से किया गया था? तो याद रखेंगे, पहला चीज़ जो आपका बिलासपुर का जो सनिचरी बाज़ार है, बिलासपुर ज़िले में जो सनिचरी बाज़ार है, वहाँ ये ओजस्वी भाषण दे रहे थे। कब? याद रखेंगे डेट, 12 मार्च 1921, मतलब असहयोग आंदोलन के समय ही इन्होंने भाषण दिया ये, ठीक है। सम्मेलन चल रहा था यहाँ पे, किस चीज़ का सम्मेलन? तो बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। किसे भी याद रखेंगे, इसे भी, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया। फलस्वरूप इन्हें क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। किस लिए किया गया गिरफ्तार? कि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था। कहाँ से दिया उन्होंने भाषण? याद रखेंगे, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सनिचरी बाजार बिलासपुर से, ठीक है। कब इन्हें गिरफ्तार किया गया? तो 12 मार्च को यह घटना हुआ, लेकिन बाद में इसे 12 मई 1921 को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और गिरफ्तार करके इन्हें जबलपुर में गिरफ्तार किया गया था इन्हें 12 मई 1921 को। इनको मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ इसी के अंतर्गत ही आता था, मध्य प्रदेश के अंदर। तो 12 मई 1921 को जबलपुर से इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ लाया गया? बिलासपुर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। बिलासपुर का जो जेल था वहाँ इन्हें कैद कर लिया गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जैसे पुष्प की अभिलाषा जो है, जिन्हें इन्होंने आपके बिलासपुर के जेल में ही रह करके लिखे थे इन्होंने, पुष्प की अभिलाषा। डेट याद रखेंगे, 18 फरवरी 1922। 18 फरवरी 1922 को बिलासपुर जेल के कारावास से इन्होंने क्या किया? इसको प्रकाशित किया। पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना है, ठीक है। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं, इनकी ये रचना थी दोस्तों। और इन्होंने एक पत्रिका का भी जारी किया था जिसका नाम है कर्मवीर पत्रिका, ठीक है। एक तो मैं अभी आपको बताया पुष्प की अभिलाषा इनकी रचना है, और दूसरा याद रखना है, एक तो कर्मवीर इनकी पत्रिका है,
ठीक है। कर्मवीर पत्रिका, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है एग्जाम में। याद रखेंगे जेल पत्रिका कृष्ण कृष्ण आपका जन्मस्थली नाम की पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा जेल से लिखी गई 18 पृष्ठों की 1921 में। वहीं आपका कर्मवीर पत्रिका जिसका संपादन करते कौन थे आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से इन्होंने प्रकाशित किया था। 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से इन्होंने प्रकाशित किया था इसे। तो याद रखना है कि बिलासपुर में दी गए ओजस्वी भाषण से राजदेह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और वह थे माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका जो है जिसका संपादन कब किया गया था, इसका प्रकाशित कब किया गया था, तो याद रखेंगे 17 जनवरी 1920, जबकि इनको गिरफ्तार 1921 में किया गया था 17 मई को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ किस जेल में लिखी गई, तो बिलासपुर में लिखी गई थी। वो पुष्प की अभिलाषा की कविता है एक, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में गुथा जाऊं। इस कविता की कुछ पंक्ति थे दोस्तों, जिसके आपके रचयिता कौन हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। 18 फरवरी 1922 में इस कविता को उन्होंने बिलासपुर के जेल में बंद होकर के लिखा था। इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से कौन एक थे 1922 में, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रऊफ खां, पंडित रविशंकर शुक्ल या पंडित रामानंद दुबे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। 1922 में रायपुर में आपका जो जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था, 1922 में ही आपका रायपुर में जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1922 में। इसी समय पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे उस समय, तो उस समय उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने के कारण पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका उल्लेख गांधी जी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में भी किया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी को कब गिरफ्तार किया गया, 1922 में आपका रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन के समय। क्यों किया गया, कि उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधीक्षक को प्रवेश नहीं दिया वहाँ पर उस सम्मेलन में। ठीक है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। नेक्स्ट है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है। छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्हें अपना गुरु मानते हैं कौन, महात्मा गांधी जी गुरु मानते थे इन्हें अपना। ठीक है। तो कंडिल न्याय सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने आपका अछूतों का द्वारा उद्धार वाला कार्य करा था, जिसके कारण ही आपके महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु माना था। इन्होंने आपका कंडिल न्याय सत्याग्रह के नेतृत्व किया था, साथ ही साथ इन्होंने सत्याग्रह आश्रम का भी निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मई 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। मई 1920 में बिलासपुर जिला के राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन। ऑप्शन है ई राघवेंद्र राव, राम गोपाल तिवारी, दादा साहेब खापर्डे, दादा साहेब पूरा नाम नहीं लिखा है, आप लोग लिख लेंगे खापर्डे, या फिर डॉक्टर BS मुंजे। तो 1920 में बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन का अध्यक्षकर्ता कौन थे आपके, दादा साहब खापर्डे, BM मुंजी जी। ठीक है, माफ करिएगा, डॉक्टर BS मुंजे जी को 1920 में बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय रायपुर नगर निगम में 1921 में गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापम PHE का क्वेश्चन है ये 2023 में। असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर नगर निगम में 1921 में गठित राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री कौन चुने गए थे। ऑप्शन है बाजीराव, रविशंकर शुक्ल, जसकरण डागा या फिर नारायणराव मेघावाले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जसकरण डागा जी। ठीक है, जसकरण डागा जी को 1921 में रायपुर नगर निगम में राष्ट्रीय पंचायत के मंत्री चुना गया था। ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं करते हैं कंप्लीट दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे। यदि आपने इससे पुराने वीडियोस नहीं देखे इसके MCQ सीरीज़ के, तो आप लोग शुरू वीडियो से देखिए, ताकि आपका पूरा छत्तीसगढ़ MCQ के माध्यम से भी कंप्लीट हो जाए। थ्योरी की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और MCQ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।